नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव से पहले भारत नेपाल सीमा हुई सील, 5500 से अधिक हुई गिरफ्तारी, 75 हथियार हुए जब्त। आज से एक और चक्रवात के तेज होने की बढ़ी आशंका, बिहार में इसका प्रभाव कम रहने की है संभावना। मछुआरों और नाव संचालकों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। राजगीर में पर्यटकों को एक ही टिकट पर मिलेगा सभी चीजों का आनंद, लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति, सभी प्रमुख आकर्षणों का मिल सकेगा अनुभव। बिहार चुनाव से पहले 184 सोशल मीडिया हैंडल ईओयू के निशाने पर। अब तक 21 एफआईआर हुए दर्ज, 4 यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई हुई शुरू। YouTube का नया AI फीचर करेगा वीडियो अपग्रेड, कम रेजोल्यूशन वाले वीडियो को खुद HD या 4K क्वालिटी में करेगा अपस्केल। वीडियो की क्वालिटी पहचान कर उसे बनाएगा शार्प और क्लियर। पेंशनर्स को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने पेंशन रिकवरी पर लगाई रोक। पेंशनर की गलत जानकारी देने या फ्रॉड करने पर ही होगी रिकवरी, गलती न होने पर रिकवरी रोकने का मिला निर्देश। महिला क्रिकेट टीम की जीत के बाद कोच अमोल बने चर्चा का विषय। चक दे इंडिया के कोच कबीर खान से हो रही तुलना, 2023 में बने थे महिला टीम के हेड कोच। चले अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएनएल ने की सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती की घोषणा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती की घोषणा की है। टेलीकॉम स्ट्रीम में 95 और फाइनेंस स्ट्रीम में 25 पद शामिल है। टेलीकॉम ऑपरेशंस के लिए बीई, बीटेक और फाइनेंस के लिए सीए या सीएमए डिग्री आवश्यक है। फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं और उम्र सीमा 21 से 30 वर्ष है। चयन रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 24,900 से 50,500 प्रतिमाह वेतन और अन्य भत्ते मिलेंगे। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही bsnl.coe.in पर शुरू होगी, जहां उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार चुनाव से पहले 184 सोशल मीडिया हैंडल ईओयू के निशाने पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की विशेष यूनिट ने 184 आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट व हैंडल की पहचान की है। इनमें मुजफ्फरपुर के 4 पोस्ट भी शामिल है और ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि अब तक 67 लिंक और 25 हैंडल पर 21 एफआईआर दर्ज की गई है। 4 यूट्यूब चैनल पर आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत कार्रवाई की जा रही है और 17 एआई जनरेटेड फेक वीडियोस हटाए गए हैं, जबकि 2 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। कुल 40 प्लेटफॉर्म और 70 प्रोफाइल पर भी कार्रवाई जारी है। राजगीर में पर्यटकों को एक ही टिकट पर मिलेगा सभी चीजों का आनंद। राजगीर जू और नेचर सफारी में अब पर्यटकों के लिए प्रायोरिटी पैकेज की शुरुआत की गई है, जिससे उन्हें लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और एक ही टिकट से सभी प्रमुख आकर्षणों का आनंद मिल सकेगा। इस पैकेज में 180 डिग्री थिएटर, एवियरी, सफारी भ्रमण, ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जिप लाइन, जिप बाइकिंग, राइफल शूटिंग, आर्चरी और वॉल क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां शामिल है। वयस्कों के लिए शुल्क 2,000 रुपए और बच्चों के लिए 1,000 रुपए तय किए गए हैं। रोजाना केवल 40 पर्यटकों को ही इसका लाभ मिलेगा और टिकट की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। चुनाव से पहले भारत नेपाल सीमा हुई सील। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण को लेकर भारत नेपाल सीमा 3 से 7 नवंबर तक पूरी तरह से सील कर दी गई है। सीमावर्ती जिलों जैसे कि पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त गश्त, सीसीटीवी निगरानी व वाहन चेकिंग तेज कर दी गई है। अब तक 5500 से अधिक गिरफ्तारी और 75 हथियार जब्त किए गए हैं। तो वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान के बाद एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। एनसीबी, आयकर, डीआरआई जैसी एजेंसियां 24 घंटे निगरानी में जुटी है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष हो सके। आज से एक और चक्रवात के तेज होने की बढ़ी आशंका। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात चेतावनी जारी की है। 2 नवंबर को बना ये कम दबाव क्षेत्र समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला और अगले 48 घंटों में म्यांमार से बांग्लादेश तट की ओर बढ़ने की संभावना है। विभाग ने 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और समुद्र के अशांत रहने की चेतावनी दी है। इसके 4 नवंबर से तेज होने का अनुमान है यानी कि आज से। और हालांकि बिहार और
झारखंड में इसका प्रभाव कम रहने की संभावना जताई गई है। मछुआरों, नाव संचालकों और पर्यटकों को समुद्र में न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वोट करें और पाएं सिनेमा टिकट पर छूट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। अभियान में चैंबर ऑफ कॉमर्स, सिनेमा हॉल संचालक, IMA स्कूल संघ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और अन्य संस्थाएं सक्रिय है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए खास पहल के तहत पटना के सभी सिनेमा घर 6 और 7 नवंबर को मतदान करने वाले मतदाताओं को टिकट पर 50% छूट देंगे। मतदाता केवल अपनी स्याही लगी उंगली दिखाकर इस ऑफर का लाभ ले सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य सहभागितापूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 भी सक्रिय है। PMCH में चर्म रोग का नया वार्ड हुआ शुरू। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि PMCH में चर्म रोग विभाग का 37 बेड वाला नया इंडोर वार्ड T1 टावर में शुरू किया गया है। अब स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी, दवाओं के रिएक्शन और जली हुई त्वचा के मरीजों का इलाज आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा। और वार्ड का उद्घाटन अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुपमा सिंह ने किया। पहले ये वार्ड दरभंगा हाउस के पास था। नए वार्ड में स्वच्छ वातावरण, मॉनिटरिंग सिस्टम और त्वरित चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध होगी। इससे पहले 270 बेड का नया मेडिसिन वार्ड भी T1 भवन में शुरू किया गया था। पेंशनर्स को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने पेंशन रिकवरी पर लगाई रोक। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से अगर पेंशन ज्यादा मिल गई तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। रिकवरी सिर्फ तभी होगी जब पेंशनर ने जानबूझकर गलत जानकारी दी हो या फिर फ्रॉड किया हो। DOP एंड PW ने 30 अक्टूबर 2025 को नया आदेश जारी कर बैंकों को पुराने केस रिव्यू करने और गलती न होने पर रिकवरी रोकने के निर्देश दिए हैं। 3 महीने में सभी केस निपटाने को कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ऐसे मामलों में रिकवरी पर रोक लगाई थी। पेंशनर्स स्पर्श पोर्टल या फिर CPAO हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। पटना ट्रैफिक SP अपराजित बने ग्रामीण SP। बिहार पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया गया है। पटना के ट्रैफिक SP अपराजित लोहान को नई जिम्मेदारी देते हुए पटना का ग्रामीण SP बनाया गया है। इससे पहले ये पद विक्रम सिहाग के पास था, जिन्हें बाढ़ के मोकामा में जनसुराज पार्टी नेता दुलार चंद यादव की हत्या के बाद हटा दिया गया। इस केस में बाहुबली नेता और JDU उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। चुनाव आयोग के निर्देश पर विक्रम सिहाग समेत 2 SDPO और SDO का तबादला हुआ है। बाढ़ के SDO चंदन कुमार की जगह IAS आशीष कुमार को तैनात किया गया है। बिहार में अब तक 100 करोड़ की नकदी और नशीले पदार्थ हुए जब्त। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले NDA और महागठबंधन के नेता जोरदार प्रचार में जुटे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका, भागलपुर और मधेपुरा में रैलियां की, जबकि तेजस्वी यादव ने पटना, आरा, बक्सर और सारण में प्रचार किया। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी सारण, गोपालगंज और सिवान में कार्यक्रम किए। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी दरभंगा में विपक्ष पर हमला बोला। लेकिन इस बीच अब तक राज्य में 100 करोड़ से अधिक की शराब, ड्रग्स, कैश और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। मोकामा हत्या कांड के बाद पटना में नए ग्रामीण SP की भी तैनाती हुई है। बिहार रणजी ट्रॉफी में गयाजी के मंगल महरौर का हुआ चयन। गयाजी जिले के क्रिकेटर मंगल कुमार महरौर का चयन रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए बिहार टीम में हुआ है। राइट हैंड बैट्समैन मंगल ने पहले भी 2018 में बिहार से रणजी खेला था और शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने रेलवे की ओर से भी रणजी खेला है और वर्तमान में गयाजी स्टेशन के सिग्नल विभाग में कार्यरत है। गली मोहल्ले से क्रिकेट की शुरुआत करने वाले मंगल ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। वे अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और कोच को देते हैं। उनके पिता उमेश कुमार सिंह भी रेलवे में कार्यरत रहे हैं। YouTube का नया AI फीचर करेगा वीडियो अपग्रेड। YouTube जल्द ही नया AI पावर्ड सुपर रेजोल्यूशन फीचर लॉन्च करने जा रहा है, जो कम रेजोल्यूशन वाले वीडियो को अपने आप HD या 4K क्वालिटी में अपस्केल करेगा। यह सिस्टम ऑटोमेटिकली वीडियो की क्वालिटी पहचान कर उसे शार्प और क्लियर बनाएगा। यूजर्स चाहे तो अपस्केल्ड या फिर ओरिजिनल क्वालिटी में वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा YouTube ने Adobe के साथ साझेदारी की है, जिससे क्रिएटर्स प्रीमियर प्रो और अन्य टूल से सीधे शॉर्ट्स एडिट कर सकेंगे। यह फीचर पुराने वीडियो को नया रूप देगा और शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए एडिटिंग प्रोसेस को आसान बनाएगा।
कार्तिक पूर्णिमा पर पटना घाटों पर सुरक्षा हुई कड़ी। कार्तिक पूर्णिमा जो कि 5 नवंबर बुधवार को है, उस पर गंगा स्नान के लिए पटना के घाटों पर जुटने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। 4 से 5 नवंबर को गंगा में निजी नावों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा और घाटों पर एनडीआरएफ की 5 टीमें, गोताखोर, नावें और फायर ब्रिगेड तैनात रहेंगे। प्रमुख घाटों पर मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, पेयजल टैंकर और अस्थायी शौचालयों की भी व्यवस्था होगी। 4 नवंबर से यानी कि आज से घाटों पर सतत निगरानी रखी जाएगी। पूर्णिमा की रात गंगा आरती और दीपोत्सव से घाट जगमगाएंगे। सफाई, बैरिकेडिंग और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। नीतू चंद्रा ने किया छात्रों को मतदान के लिए प्रेरित। राजधानी पटना के बीडी कॉलेज में सोमवार को एनएसएस और एनसीसी द्वारा आयोजित एसवीईपी कार्यक्रम में युवाओं ने मतदाता जागरूकता का उत्साह दिखाया। इस कार्यक्रम की प्राचार्य प्रोफेसर रत्ना अमृत के मार्गदर्शन में अभिनेत्री व स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा ने छात्रों को मतदान के महत्व पर प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी भूमिका सबसे अहम है। नीतू चंद्रा ने कॉलेज में जाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का अभियान चलाने की भी बात कही। कार्यक्रम में फ्लैग ऑफ रैली के माध्यम से छात्रों ने हर वोट मजबूत लोकतंत्र जैसे नारों से जन जागरण किया। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मोन्था तूफान के बाद तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं से हल्की सर्दी शुरू हो गई है। नवंबर की शुरुआत कोहरे और सुहावने मौसम के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 9 से 10 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है और आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 से 22 और अधिकतम 26 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि नवंबर के दूसरे सप्ताह में हल्की बूंदाबांदी संभव है। पूर्वी और दक्षिणी बिहार में धुंध और बादलों का असर ज्यादा रहेगा, जबकि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र साफ रहेंगे। बैंक लॉकर की चाबी खो जाए तो करे ये काम। अगर बैंक लॉकर की चाबी खो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुरंत बैंक को इसकी सूचना लिखित रूप में दें और नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज कर उसकी कॉपी बैंक में जमा करें। सूचना मिलते ही बैंक लॉकर को ऑपरेशन स्टॉप मोड में डाल देता है ताकि कोई उसे ना खोल सके। इसके बाद में लॉकर निर्माता कंपनी की मदद से बैंक की मौजूदगी में लॉकर खोला जाता है, नया ताला लगाया जाता है और नई चाबी दे दी जाती है। चाबी हमेशा सुरक्षित रखें, डुप्लीकेट न बनवाएं, किसी से जानकारी साझा न करें और मिल जाने पर तुरंत बैंक को बताएं। पीएम मोदी का तेजस्वी यादव पर तंज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और पूरे राज्य का माहौल चुनावी जोश से गर्म है। पटना से पूर्णिया तक रैलियों, रोड शो और तीखी बयानबाजियों का दौर जारी है और बक्सर और नवादा की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू में तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा बनाने के खिलाफ थी, लेकिन दबाव में उन्हें मानना पड़ा। पीएम मोदी ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे अपने चुनाव प्रचार में पिता लालू प्रसाद यादव का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं। लालू यादव ने रीतलाल यादव के समर्थन में किया पहला रोड शो। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को पहली बार चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने दानापुर से पार्टी उम्मीदवार रीतलाल यादव के समर्थन में रोड शो किया, जो दीघा से खगौल तक लगभग 15 किलोमीटर लंबा है। रीतलाल यादव इस समय 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद है। रोड शो में लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी मौजूद रही और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी जुटे। एक कार्यकर्ता ने कहा कि यह परिवर्तन की भीड़ है और आज भी लोग लालू यादव के प्रति दीवाने हैं। अमित शाह का बयान, सीतामढ़ी से अयोध्या के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अमित शाह ने शिवहर में चुनावी रैली कर एनडीए की योजनाओं का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि सीता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सीतामढ़ी से अयोध्या तक वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। मिथिला कोसी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं और औद्योगिक पार्क, रक्षा गलियारा व एमएसएमई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। सीता मंदिर, राम जानकी पथ, रेल दोहरीकरण और वैश्विक ज्ञान केंद्र जैसे प्रोजेक्ट घोषित किए गए। अमित शाह ने दावा किया कि 14 नवंबर तक राजद का सफाया होगा और एनडीए ही बिहार में सरकार बनाएगी। जेल में अनंत सिंह से मुलाकात करने पर लगी रोक।
मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को दुलार चंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार कर पटना के बेऊर जेल में विशेष सुरक्षा में रखा गया है। उन्हें शनिवार की रात हिरासत में लिया गया और रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिलहाल उनसे मुलाकात पर रोक लगी है। जेल प्रशासन के अनुसार वे उच्च श्रेणी बंदी नहीं है, इसलिए उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। केवल पूर्व विधायक के तौर पर सामान्य सुविधाएं मिलेंगी। 2 सेवादार उनके लिए भोजन और दैनिक कार्यों में सहायता करेंगे। सोमवार को हुई मेडिकल जांच में उनकी सभी रिपोर्ट सामान्य पाई गई। खुलकर सामने आई तेजस्वी और तेज प्रताप की राजनीतिक टेंशन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महुआ और राघोपुर सीटें सबसे हॉट बन गई है, जहां लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आमने सामने आ चुके हैं। तेजस्वी ने महुआ में पार्टी उम्मीदवार मुकेश रोशन के पक्ष में कहा कि पार्टी सबसे बड़ी होती है, जबकि तेज प्रताप ने राघोपुर में जवाब देते हुए कहा कि जनता सबसे बड़ी होती है। उन्होंने तेजस्वी की शिक्षा पर तंज कसा और राघोपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया। बता दें कि 2015 और 2020 दोनों चुनावों में तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से जीत दर्ज की थी। महिला क्रिकेट टीम की जीत के बाद कोच अमोल बने चर्चा का विषय। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप जीत लिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद टीम के कोच अमोल मजूमदार चर्चा में है, जिनकी तुलना फिल्म चक दे इंडिया के कोच कबीर खान से की जा रही है। अमोल ने भले ही भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन फर्स्ट क्लास में 11,000 से ज्यादा रन बनाए। 2023 में उन्हें महिला टीम का हेड कोच बनाया गया था और उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया और वो रियल लाइफ के कबीर खान बन गए हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 4 नवंबर 1822 को दिल्ली में जल आपूर्ति योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ था। 1955 में रीता भादुड़ी का जन्म हुआ था। यह हिंदी सिने जगत की जानी मानी अभिनेत्री हुआ करती थी। 1944 में पद्मावती बंदोपाध्याय का जन्म हुआ था। यह भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला एयर मार्शल थी। 1970 में तब्बू का जन्म हुआ था। यह फिल्म अभिनेत्री हैं। 1925 में ऋत्विक घटक का जन्म हुआ था। ये लेखक और फिल्म कर्मी हैं। 1932 में जय किशन का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध संगीतकार थे। 1970 में शंभू महाराज का निधन हुआ था। ये कथक के प्रसिद्धि प्राप्त गुरु तथा नर्तक थे। जेईई मेन 2026 के लिए आवेदन हुए शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 27 नवंबर तक चलेगी और इस बार परीक्षा में पारदर्शिता के लिए कई बदलाव किए गए हैं। छात्रों को स्थायी और वर्तमान पते के आधार पर परीक्षा केंद्र के लिए 4 शहरों का विकल्प मिलेगा। लाइव और लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी होगी ताकि पहचान में गड़बड़ी ना हो सके। एक से अधिक फॉर्म भरने पर कार्रवाई होगी और ई-केवाईसी प्रणाली से पहचान की डिजिटल सत्यापन होगा। परीक्षा 2 चरणों में होगी, 21 से 30 जनवरी और 1 से 10 अप्रैल के बीच, जबकि फाइनल रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी होगा। सीबीएसई 2026 बोर्ड परीक्षा का 12 दिनों में पूरा होगा मूल्यांकन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और इस बार बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम पिछले वर्ष की तुलना में पहले जारी किया है और मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी विषय की परीक्षा के 10 दिन बाद उसका मूल्यांकन शुरू होकर 12 दिनों में पूरा होगा। नई व्यवस्था के तहत ऑन स्क्रीन मार्किंग लागू होगी, जिससे अंकों की प्रविष्टि डिजिटली होगी। इससे पारदर्शिता, गति और डेटा सुरक्षा बढ़ेगी तथा गलतियों की संभावना घटेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे और पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार की आधिकारिक भाषाएं क्या है? ए हिंदी और उर्दू, बी हिंदी, मैथिली और उर्दू, सी हिंदी या फिर डी हिंदी और भोजपुरी। इसका सही जवाब है ए हिंदी और उर्दू। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन बिहार का राज्य पशु है? ए हाथी, बी बाघ, सी शेर या फिर डी बैल। इसका सही जवाब है डी बैल। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सी पुस्तक विदेह साम्राज्य के जनक की सूची प्रदान करती है? ए वाल्मीकि रामायण, बी ऋग्वेद, सी भगवती सूत्र या फिर डी शतपथ ब्राह्मण। इसका सही जवाब है ए वाल्मीकि रामायण।
हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस शहर में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 शुरू की गई? ए कांडला, बी मोरमुगाओ, सी पणजी या फिर डी कोच्चि? इसका सही जवाब है डी कोच्चि। हमारा पांचवा सवाल है, भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या नाम है जिसे प्रवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया है? ए शस्त्र, बी वीर, सी त्रिशूल या फिर डी पिनाक? इसका सही जवाब है बी वीर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है चंदन कुमार, लक्ष्मी मेहता, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, राजेश मांझी, अंजलि कुमारी, पंकज कुमार, सलीम अंसारी, बबलू कुमार, संजीव कुमार, राजू कुमार, सभ्या झा, काजल कुमारी, सूरज रॉय, मुन्ना प्रसाद, करण सिंह, सागल कुमार, सुबोध प्रसाद, हामिद अंसारी, अतीक खान, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, पवन कुमार, दिलीप कुमार, प्रदीप पंडित, दीपक कुमार, चांदनी पासवान, अजय कुमार, संजय पासवान, धनंजय कुमार और राजकिशोर महतो। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे रहना सही है या प्राइवेट नौकरी करना सही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।